सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 दिसंबर। वेदांत ये दैनिक आचरण में लाना चाहिए। भगवान की उपासना करने वाले जो ऋषि होते हैं, उनका मन एक ऐसी अवस्था में होता है जहां परमात्मा ही सब कुछ करता है, ये भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भगवान से एक रूप हो जाने की ही वो अवस्था है। ऋषियों का मैंपन नष्ट होने के कारण मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं काव्य रचता हूँ, ये भावना उनमें न होकर परमात्मा करता है, परमात्मा बोलता है, परमात्मा मंत्रों की रचना करता है, ऐसा स्पष्ट और सत्य अनुभव उन्हें आता है। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था में ऋषियों के मुख से वेद मंत्र बाहर निकले होने से वो मानव की कृति नहीं। सत्य तो ये है कि वेद अपौरुषेय ही है। घर की छत के नीचे जैसे सारे छोटे बड़े कमरे आते हैं, उसी तरह वेदांत में अन्य शास्त्र आते हैं। वेदांत के कथाएं या ज्ञान ये पकवानों के ज्ञान की तरह होता है। जो मनुष्य केवल वेदांत का अभ्यास करता है, उसे उससे विशेष लाभ नहीं होता। वेदांत प्रतिदिन के आचरण में लाना चाहिए। सच तो ये है कि विद्वान लोग ये वेदांत अत्यंत कठिन करके दुनिया को बताते हैं और व्यर्थ ही धोखा देते रहते हैं। फिर सामान्य मनुष्य को लगता है कि अरे ये वेदांत हमारे लिए नहीं है। वास्तव में वेदांत ये सभी के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। वेदांत के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। अपने आकुंचित मन को विशाल करना, हमारा स्वार्थी से निस्वार्थी बनना, यही सच्चे वेदांत का मर्म है। भगवत प्राप्ति के नियम और व्यावहारिक वस्तुएं प्राप्त करने के नियमों में अंतर है। मन में वासना उत्पन्न होने पर उसको तृप्त करने के लिए देह की और वस्तुओं की हलचल, ये व्यवहार है। सूक्ष्म वासना देह की सहायता से जड़ बनना, ये व्यवहार का स्वरूप है। इसके विपरीत भगवान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसकी प्राप्ति कर लेना, यानी जड़ से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो फिर भगवत प्राप्ति का साधन भी जड़ से सूक्ष्म की ओर पहुंचाने वाला होना चाहिए। जड़ देह से संबंधित और सूक्ष्म के निकट चिपका हुआ ऐसा कोई साधन होगा तो वो एक नाम ही है। जो नाम में रहता है उसका वासना क्षय हो जाता है। बहुत बार अच्छे अधिकारी जीवात्मा एक छोटी सी वासना में अटक कर रह जाते हैं। फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वहां उनकी वासना तृप्त होने में समय नहीं लगता, इसलिए वो छोटी आयु में ही ये जग छोड़कर जाते हैं। उनकी मृत्यु का दुख करना बराबर नहीं। वासना ये दूसरे किसी भी उपाय से तृप्त होने वाली न होकर हमने यदि भगवान के निकट वास रखा तो ही वो नष्ट होती है। वासना नष्ट हुई तो बुद्धि भगवत स्वरूप ही हो जाती है। जहां वासना नष्ट हुई वहां भगवान की कृपा हुई। प्रत्येक वेद मंत्र के आरंभ में हरि ही ओम होता है, वो नाम ही है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।